हल बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिए गए स्थिति ऊर्जा वक्रों में कौन सा वक्र संभवतः दो बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट्ट का वर्णन करेगा, जहां आर गेंदों के केंद्रों के मध्य की दूरी और प्रत्येक गेंद का अर्धव्यास यहाँ पे कैपिटल आर दे रखा है। यहाँ पे हम अगर देखें कि पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चित्र यहाँ पे दे रखा है। बताना है कौन सा प्रत्यास्थ संघट्ट का वर्णन करेगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पिंडों के मध्य स्थितिज ऊर्जा को समझ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा अगर देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर दो पिंड हैं और इन पिंडों के बीच की दूरी अगर हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अगर ये दो पिंड हैं और इन पिंडों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, इनके केंद्रों से बीच की दूरी अगर हम मान लेते हैं आर है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, यू से। तो हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि त्रिज्या या दूरी इनके बीच बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे। तभी इस संबंध का हम यूज करेंगे और इस संबंध का यूज करते हुए हम प्रश्न को समझते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को देखते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे किस चित्र में, देखिए हमें देखना है यहाँ पे ग्राफ में आर एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे वी आर। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को वी आर से दिखाया गया है। तो वाई अक्ष में हम वी आर लेते हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा लेते हैं, और आर यहाँ पे दूरी लेते हैं। अब देखिए हम इसका संबंध देखें कि अगर हम कुछ स्थिति को यहाँ पे अगर हम चित्र में दिखाएं तो हम देखते हैं कि कुछ स्थिति ऐसी हो कि टक्कर करने के बाद दोनों गेंदें क्या हो, दोनों गेंदों के बीच की दूरी अगर हम देखें लगभग, इनके बीच की दूरी लगभग क्या हो, शून्य के बराबर हो। या हम मान लेते हैं कोई ऐसी स्थिति जहां पे टक्कर होता है और टक्कर के बाद हम देखते हैं कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाती है। इनके केंद्रों के बीच की अगर दूरी देखें तो क्या होता है, त्रिज्या के बराबर होगी। तो आर बराबर यहाँ पे आर, और एक स्थिति हम और देख लेते हैं कि जब ये कुछ इस तरह से टक्कर करते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या रहे, कुछ इस तरह से रहे, जहां पे हम देखते हैं कि ये केंद्रों की दूरी कितनी हो जाएगी, आर बराबर 2r। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा के मध्य इन गेंदों में स्थितिज ऊर्जा के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है, इसे ग्राफ के माध्यम से देंगे तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे y अक्ष पे क्या लेते हैं स्थितिज ऊर्जा और x अक्ष पे क्या लेते हैं, पिंडों के मध्य की दूरी को लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा को क्या हम v से लिखें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब अगर ये y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, तो हमें पता है कि अगर y x के व्युत्क्रमानुपाती है तो हमें ग्राफ किस तरह से मिलता है। अगर ये x है और ये y है तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि हमें पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर दूरी क्या है, लगभग शून्य है या शून्य के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी। तो इस स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा क्या मिलती है, इस स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम मिलेगी। और हम देखते हैं जब दूरी क्या होता है 2r हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगभग शून्य के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम देखें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा हमें u व्युत्क्रमानुपाती r, जहां पे ये मान हम देखते हैं 0 और ये मान कितना रहेगा 2r होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा एक समान है, तो ऐसा तो नहीं संभव है, क्योंकि हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा दूरी के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ध्यान से देखिए बढ़ रही है दूरी के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए पहले तो दूरी के साथ से बढ़ती है उसके बाद कम हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
ये ग्राफ में देखिए जब दूरी बढ़ रही है तो स्थिर ऊर्जा कम हो रही है, और हमें पता है दूरी बढ़ेगी तो स्थिर ऊर्जा कम होगी, क्योंकि दूरी स्थिर ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये ग्राफ सही होगा। ये भी संभव नहीं है क्योंकि स्थिर ऊर्जा यहाँ पे समान बनी हुई है। तो दिए गए प्रश्न के लिए यहाँ पे सही जो चित्र है वो कौन सा हो जाएगा, पांचवा जो है चित्र यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।